बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, क्या सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है? क्या सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म होने जा रही है? और अगर ख़त्म होती है तो कौन सी हुकूमत सिंध पर काबिज हो सकती है? कौन सिंध पर हुक्मरानी कर सकता है आने वाले दिनों में? एक बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सिंध हुकूमत की जानिब से, जिन पर काफ़ी प्रेशर था अवाम की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी, विफाक की तरफ से भी और अदालत की तरफ से, कि भाई जल्द अज जल्द इन JRT रिपोर्ट्स को पब्लिक किया जाए। बिलाखिर उनकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक कर दी गई सिंध हुकूमत की वेबसाइट पर। अब भी वो मौजूद हैं, लेकिन इन रिपोर्ट्स के पब्लिक होने के बाद हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया अली ज़ैदी साहब की जानिब से, जो कि आज आए और उनके पास एक दूसरी JRT थी। वो JRT जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से पब्लिक की गई, उसमें और आज जो अली ज़ैदी की जानिब से पब्लिक की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर की गई, बताई गई जो जो पॉइंट्स, जो जो निकात, जो जो इंकशाफात उन्होंने देखे और दिखाए, तो उससे बहुत ज़्यादा तज़ाद नज़र आया हमें। तो अब सवाल यह है कि कौन सी JRT रिपोर्ट जाली है, कौन सी एडिटेड है, कौन सी एडिटेड नहीं है, कौन सी फ़ेक है, कौन सी फ़ेक नहीं है? ये बहुत अहम सवाल है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो अब तक हमने माजी देखा है, माजी में जो हमने सूरत हाल देखी है, उसको देखते हुए तो हमें अली ज़ैदी साहब की जो उन्होंने रिपोर्ट शेयर की है वो बिल्कुल सही नज़र आ रही है, 100% ठीक नज़र आ रही है। क्योंकि उज़ैर बलोच, जिसको एक लाडला समझा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो कि हर काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के कहने पर करता था, और जो उसने इंकशाफात किए माजी में, और उसने बाकायदा इसमें कहा था कि भाई मैं जो करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के कहने पर करता हूँ। और इन इंकशाफात के बाद उसने ये वाज़े तौर पर कहा था कि उनको अब धमकियाँ मिलेंगी, उनको अब मौत की धमकियाँ मिलेंगी और उनको जान से भी मारा जा सकता है। तो वही चीज़ें आज हम देख रहे हैं, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो JRT रिपोर्ट शेयर की गई उससे मुकम्मल तौर पर कट कर दिया, निकाल दिया गया। और वो उज़ैर बलोच जो कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला समझा जाता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाडला समझा जाता था, आज पीपल्स पार्टी उससे मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर चुकी है। और पीपल्स पार्टी का कहना है कि हम तो उसको जानते ही नहीं हैं, हमारा तो उसके साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, वो उसने जितनी भी वारदातें की वो उसके इंडिविजुअल एक्ट्स थे जो उसने किए, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ताल्लुक़ तो है, क्योंकि ताल्लुक़ अगर ना होता तो आज से पहले जो कुछ हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से देखा, जो कत्ल गारत गिरी सिंध में हमने देखी, जो कुछ हमने देखा, तो क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं कि आपका कॉमन सेंस आपको इजाज़त देता है कि जिस सूबे में एक हुकूमत हो और उसी हुकूमत में, उसी सूबे में, उसी शहर में, कराची, पाकिस्तान का वो शहर जो रोशनियों का शहर कहलाया जाता है, वहाँ पर दिन दिहाड़े बड़ी बड़ी शख्सियात का कत्ल कर देना, उनको साइड लाइन कर देना, उनसे भत्ता वसूल करना, तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा रेडिकुलस, मज़े का खेज़ बात है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हम उनको नहीं जानते, उनके जो एक्ट्स थे वो इंडिविजुअल थे। ये बहुत बड़ा मजाक है उनकी जानिब से जो उस वक्त वो कर रहे हैं। अली ज़ैदी की जानिब से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो मुतालिबा उन्होंने किया चीफ़ जस्टिस साहब से कि वो अज़ खुद नोटिस लें, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त मुतालिबा है। चीफ़ जस्टिस साहब की अब ये ज़िम्मेदारी है और उनका फ़र्ज़ है, मैं समझता हूँ कि बतौर चीफ़ जस्टिस वो सू मोटो लें, अज़ खुद नोटिस लें और तमाम जो हक़ाइक़ हैं वो सामने लाएँ। क्योंकि आज अली ज़ैदी साहब की जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया कि अगर अज़ खुद नोटिस लिया जाता है चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से
और वो वहाँ पर दलाइल सबूत एविडेंसेस अगर पेश करने में उनको मुतमईन करने में नाकाम हो जाते हैं अदालत के सामने, तो वो वजारत तक छोड़ सकते हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं। वो कह रहे हैं कि अगर खुद नोटिस लिया जाता है तो तमाम कच्चा चटा खुल सकता है। तो ये अब चीफ जस्टिस साहब की भी जिम्मेदारी है कि वो इस पर खुद नोटिस लेकर तमाम तर किरदारों को बेनकाब करें, क्योंकि कब तक ये कत्ल गारत गिरी होती रहेगी। भाई 250 लोगों को जिंदा जला दिया गया बल्दिया फैक्ट्री में, किसके लिए? 20 करोड़ का भत्ता मांगा गया और जब इनकार किया गया तो उन्होंने वहाँ पर केमिकल्स फेंककर पूरी फैक्ट्री को आग लगाकर जिंदा लोगों को 250 लोगों के कातिल को कैसे छोड़ा जा सकता है? वो कातिल जो कि आज ईवानों में मौजूद हैं, वो कातिल जो हुकूमत भी कर रहे हैं, तो उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? तो एक एग्जाम्पल सेट करनी होगी। अब वक्त आ गया है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है, पाकिस्तान के लोगों के साथ जुल्म किया है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है, पाकिस्तान को बर्बाद किया है, तबाह किया है, अब उन लोगों का एहतसाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज इनका एहतसाब ना हुआ तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में भी इनका एहतसाब कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज तमाम तर मेरी हुकूमत से, मेरी अदलिया से, मेरे तमाम उन स्टेक होल्डर से गुजारिश है कि खुदारा इस JRTs की मुकम्मल तौर पर शफाफ अंदाज में तहकीक़ात होनी चाहिए, और जो जाली JRT सिंध हुकूमत पेश कर रही है इसको मुकम्मल तौर पर अब रिजेक्ट कर देना चाहिए। आज के वीलॉग से इजाज़त चाहेंगे, जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।